मकर राशि वालों, 14 सितंबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 के मध्य मंगल तुला राशि के अंदर गोचर कर रहा है। अब मंगल का ये गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा और कौन सी सावधानियां आपको रखनी होंगी। सबसे पहली बात, जब भी मंगल है ना, जैसे आपकी चंद्र कुंडली के दशम भाव में गोचर है, तो जब भी मंगल दशम भाव में आता है तो ऐसे में यहाँ से सेवंथ एस्पेक्ट जो होता है वो आपके चंद्रमा के पक्के भाव, पक्के घर, मतलब आपके फोर्थ हाउस के ऊपर होता है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर टेंथ हाउस के अंदर बैठा है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात, चंद्रमा का पक्का घर है वाटर एलिमेंट और सामने फायर एलिमेंट की प्लेनेट की दृष्टि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए तैयार करती हैं, जिनमें से पहली कि मेंटल पीस आपकी बिल्कुल यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। आप यहाँ पर बेचैनी फील करेंगे, आप यहाँ पर स्ट्रेस फील करेंगे, है ना। इसके अंदर कोई यहाँ पर बाधा की बात नहीं है, आप करोगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके फादर के साथ आपके मतभेद होना, झगड़े होना देखने को मिलेंगे। अगली बात यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फोर्थ हाउस का इम्पैक्ट जो है वो टेंथ हाउस के साथ मिलकर मिलेगा। मतलब आपको लाइफ के अंदर लग्जरी, कंफर्ट, वो जो सारी चीज़ें आपको चाहिए थी, आपको चाहिए था कि आपको एक अच्छा सुकून मिले, आपको लाइफ के अंदर ना प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके अंदर ग्रोथ मिले, तो वो ग्रोथ अब मिलेगी। मंगल की एनर्जी यहाँ पर उस तरीके से काम करेगी कि 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल अपनी स्वराशि के अंदर और आपकी चंद्र कुंडली के लाभ भाव में 11th हाउस के अंदर प्रवेश करेंगे, उसके साथ ही आपको यहाँ पर जो नींव डल रही है उसका महल देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर जैसे ही 27 अक्टूबर से अगला गोचर होगा, आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। आपको जो बहुत लंबे समय से आपकी वेटिंग चल रही थी ना, कि एनुअल इनकम आपकी नहीं बढ़ रही है, आप मकान लेना चाह रहे हो वो नहीं ले पा रहे हो, आप गाड़ी चाहते हो वो नहीं ले पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। परंतु इस समय के अंदर सबसे बड़ी भूल है वो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल है और मंगल मेंटल पीस छीन लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस की वजह से आप अपने प्रोफेशनल प्लेस के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े से बचाव करिएगा। जितना ज़्यादा बचाव हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पर बचकर ही रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें फेवर में बिल्कुल नहीं होंगी। आपके हाथ आए अवसर, है ना, यहाँ पर जब तक आप धैर्य ना रखेंगे ना, तब आपके हाथ आए अवसर आप हाथ से खोते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके के मतभेद, लड़ाई झगड़े से, किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से बचिएगा। मकर राशि वालों, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। वहीं फर्स्ट हाउस के ऊपर यहाँ से एस्पेक्ट जा रही है, मंगल की चौथी दृष्टि आपके प्रथम भाव के ऊपर है, लग्न भाव के ऊपर है। तो यहाँ पर गुस्सा तेज आना, एग्रेशन होना, लीडिंग स्किल्स आपके सामने आएंगी। मतलब आप यहाँ पर लीड करते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी में वो उत्तेजना, वो साहस आएगा कि आप चीज़ों को यहाँ पर लीड कर पाएँ। आप आगे बढ़कर चीज़ को, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप आगे बढ़कर अपने आप को ला पाएँ, है ना? तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं एग्रेशन और गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप, मंगल जो है वो हाई एनर्जी का प्लेनेट है। अब इसकी एनर्जी अगर सही जगह नहीं लगी तो इसका मतलब आपके लिए स्ट्रेस के दरवाजे खुल रहे हैं। आपके मन में चिंता होना, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं तो नॉर्मल है। परंतु यहाँ पर जब आप इस चीज़ को हैंडल नहीं करते हो, लाइटली ले जाते हो और आप फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते हो, आप किसी तरीके का कोई गेम नहीं खेलते हो जहाँ पर स्वेटनिंग हो, इस एनर्जी को कोई रास्ता मिले, तो जब इसको रास्ता नहीं मिलता है ना, तो ये एग्रेशन आपके अंदर होता है और वही जो अंदर की भड़ास है वो बाहर निकालने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर डालते हो। तो इस मामले में इस चीज़ के बारे में आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा कि गुस्सा आपको कंट्रोल में रखना है। वहीं यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई, स्टमक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इनसे बचाव के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो बाहर का खाने से बचें, दूसरा जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर शाम के समय जब भी आप सोने जाएँ उससे पहले दूध दूध के अंदर हल्का सा केसर अगर डाल सकें तो अच्छा है। केसर ना हो तो सौंफ दूध के अंदर डालकर उसको सेवन करके फिर आप सोने जाइए। अब ये क्यों कहा गया है? दूध, है ना, मतलब चंद्रमा,
सौंफ, बुध, ये दोनों जब मिलेंगे तो आपकी वाणी के अंदर एक मिठास आ जाती है ना? मतलब आप गुस्सा जब करेंगे ना, आप गुस्सा आएगा आपको, तो उस टाइम पर आप खुद के अंदर ही आपकी वो टैक्टिक्स चलने लग जाती है कि मैं यहाँ पर इस बंदे के ऊपर गुस्सा करके अपना नुकसान कर लूँगा। तो बुध यहाँ पर आपको बचा देता है। अब केसर और यहाँ पर दूध का मिश्रण करवाया गया तो उससे आपका चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब अब आपको गुस्सा तो आएगा, वो तो आना है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके दिमाग को, आपकी वाणी को उस हिसाब से ही घुमा देते हैं कि सामने वाले को ये फ़ील हो कि इसको ये जो गुस्सा आया है ये मुझे सुधारना चाहता है, ये मेरे भले के लिए आया है। तो वो चीज़ है ना आपके इसी लिहाज के अंदर आपके ग्रह जो है वो कौन सा आपको ग्रह सपोर्ट कर रहा है। अब दूध को ही क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो आपके फ्लो ऑफ मनी, आपके मेंटल पीस, है ना? और सीधा सीधा बात करें तो आपके वाटर एलिमेंट के प्लेनेट जो चंद्रमा है उनके ऊपर है। तो यहाँ पर चंद्रमा को किसी ना किसी दूसरे ग्रह की सहायता देना यहाँ पर लाजमी होता है। तो जो चीज़ें मैंने कही हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जो लोग मंगल जिनका इन्हीं इसी हाउस के अंदर ही है, लगन के अंदर है ना, 10th हाउस के अंदर है, तो उन लोगों को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा है ना, ये परमानेंटली आपको अपने साथ पर्स के अंदर या फिर अपने गले के अंदर धारण करके रखना है। गले के अंदर धारण करेंगे तो लाल धागे में धारण करिएगा और वो धागा चमकीला ना हो, मतलब सूती धागा हो तो चलेगा। अगर यहाँ पर ना धारण कर सकें तो अपने पर्स में रखिएगा और अपना पर्स जो है वो नया जब भी खरीदें तो मंगलवार या गुरुवार को खरीदना यहाँ पर शुभ रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए कुछ चीज़ें जैसे मैंने कही उन सावधानियों को ध्यान में रखिएगा और उन्हीं सावधानियों को बरतते चलिएगा ताकि 27 अक्टूबर से जब आपके भाग्य के दरवाजे खुलें तो उस समय आपको किसी भी परेशानी की चिंता का सामना ना करना पड़े। तो आशा करते हैं आपको जो भी जानकारी दी गई है आप उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे।